नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम करने वाले हैं यूपी टेट साइंस श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्वसन का मुख्य अंग क्या है? श्वसन का मुख्य अंग क्या है? हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है या वृक्क है? आपको बताना है कि कौन सा है। तो श्वसन का मुख्य अंग हमारा फेफड़ा है। क्वेश्चन में जो फर्स्ट है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका में होती है, त्वचा में होती है, रक्त में होती है, हड्डियों में होती है। तो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया हमारी कोशिकाओं में होती है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, एल्वियोलाई है, बिल्ली है। तो आपको बताना है कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो क्रियात्मक इकाई हमारी होती है एल्वियोलाई। क्वेश्चन जो 3 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। आपको बताना है कौन सी गैस श्वसन में ली जाती है। तो श्वसन में हम लेते हैं ऑक्सीजन को, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, नाइट्रोजन छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन में जो 5 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? आपको बताना है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो 6 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? ऑप्शन राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या वैक्यूल में? आपको बताना है कोशिकीय श्वसन का। तो कोशिकीय श्वसन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्वेश्चन में जो 7 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? कौन करता है? मेडुला करता है, सेरिब्रम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस? कौन करता है? तो श्वसन को नियंत्रित मेडुला करता है। क्वेश्चन में जो 8 है उसका आंसर 8 ए सही होगा, मेडुला अम्ब्लागेटा। क्वेश्चन नंबर 9, डायफ्राम किस कार्य में सहायता करता है? जो हमारे अंदर डायफ्राम है वो किस कार्य में सहायता करता है? पाचन में सहायता करता है, श्वसन में, उत्सर्जन में या रक्त में? तो ये डायफ्राम हमारे श्वसन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? ऑप्शन ए जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या मूल द्वारा? मूलद्रव्य द्वारा। आपको बताना गैसों में पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है। रंध्र जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अवायु श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक नहीं है? अवायु श्वसन में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो अवायु श्वसन का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन का श्वसन। अवायु श्वसन में बिना ऑक्सीजन का श्वसन को हम अवायु श्वसन कहते हैं। तो आपको पता है कि अवायु श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन में जो 11 है उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, एटीपी है, जल है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोटीन है? आपको बताना कौन सा होगा। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद हमारा होता है, अंतिम प्रोडक्ट होता है हमारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में जो 12 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, श्वास नली को क्या कहते हैं? श्वास नली को क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं? तो श्वास नली को हम ट्रैकिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे 13 है उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या है? प्लूरा, पेरिटोनियम, मेनिंजिस या एपिडर्मिस? आपको बताना कौन सा है। तो फेफड़ों को ढकने वाली जो झिल्ली होती है जिससे हमारे फेफड़े ढके तो उस झिल्ली को हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा कहते। क्वेश्चन जो 14 है उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? जब हम सांस लेते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं हम?
निश्वसन कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, पाचन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। सांस लेने की जो क्रिया होती है उसको हम प्रेरणा कहते हैं या अंतःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन श्वास को वायु को अंदर लेने को अंतःश्वसन कहते हैं, ठीक है। तो जो सांस लेने की क्रिया होती है उसको हम प्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन जो 15 है उसका आंसर नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो हमने पढ़ा है सांस लेने की क्रिया को कहते हैं, लेकिन अब सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, निश्वसन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो हम सांस छोड़ने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं, निश्वसन करते हैं, लेकिन सांस लेने की क्रिया को प्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन जो 16 है उसका आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में स्वर यंत्र कहाँ स्थित होता है। फेफड़े में होता है, श्वास नली के ऊपर, ग्रसनी या हृदय। आपको बताना फेफड़े में नहीं, फेफड़े श्वसन मनुष्य में स्वर यंत्र कहाँ स्थित होता है। तो मनुष्य में स्वर यंत्र श्वास नली के ऊपर स्थित होता है, श्वास नली के ऊपर स्थित होता है। क्वेश्चन जो 17 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हिचकी किससे संबंधित है। हमारे फेफड़े से, डायफ्राम से, हृदय से, यकृत से। तो आपको बताने किससे संबंधित है। तो हिचकी जो हमारी आती है वो हमारे डायफ्राम से संबंधित है। क्वेश्चन जो 18 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फेफड़े शरीर में कहाँ स्थित होता है। जो हमारा फेफड़ा है वो शरीर में कहाँ स्थित है। उदर गुहा के पास, वक्ष गुहा के पास, श्रोणि के पास, श्रोणि गुहा के कपाल के पास। तो जो हमारे फेफड़े है वो हमारे वक्ष गुहा के पास स्थित है, थोरैक्स कैविटी के पास में स्थित है। तो क्वेश्चन जो 19 है यानी 19 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। प्रत्येक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ठीक है, 5 से 10 बार, 12 से 18 बार, 25 से 30 या 40 से 50। आपको बताने कितनी बार लेते हैं। तो सामान्य श्वसन दर होती है 12 से 18 बार। क्वेश्चन जो 20 है उसका आंसर नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन के, आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के। तो रक्त का लाल रंग हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है जो ब्लड में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका आंसर नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में बनती है। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में बनती है। एटीपी के रूप में, एडिनोसिन एडीपी के रूप में, डीएनए के रूप में, आरएनए के रूप में। तो श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। क्वेश्चन जो 21 का आंसर ए सही होगा। आपको पता है एटीपी को फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन में जो 22 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, श्वसन में ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है। श्वसन में ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है। तो पाचन कहलाता है, श्वसन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। आपको बताना है कि ग्लूकोज श्वसन में जो ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है। तो विघटन कहलाता है हमारा श्वसन। क्वेश्चन नंबर जो 23 यानी 23 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं। मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, अभी तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दायां फेफड़े में कितने खंड होते हैं। जो हमारा दायां फेफड़ा होता है, राइट फेफड़ा, उसमें कितने खंड होते हैं। तो दायां फेफड़े हमारे 3 खंड होते हैं। कितने, 3 खंड है। क्वेश्चन में जो 25 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बायां फेफड़े में कितने खंड होता है। बायां फेफड़े में कितने खंड होता है। तो बायां फेफड़े में हमारे 2 खंड होते हैं। क्वेश्चन में जो 26 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, एल्ब्यूलाई की दीवार कैसी होती है। एल्ब्यूलाई की दीवार कैसी होती है। एल्ब्यूलाई की दीवार हमारी मोटी होती है, पतली होती है, कठोर होती है, दोहरी होती है। तो एल्ब्यूलाई की दीवार हमारी पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, श्वसन का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। कहाँ होता है। मेडुला में, सेरिब्रम में, स्पाइनल कॉर्ड में या थैलेमस में। तो श्वसन का नियंत्रण मेडुला में होता है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है
उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीजन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होता है, स्कर्वी होता है, रिकेटस होता है, गंडमाला होता है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन की कमी से कौन सी बीमारी है। तो ऑक्सीजन की कमी से हमें एनीमिया होता है। ठीक है, आपको पता है कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेटस विटामिन डी की, और गंडमाला जो होते हैं गला की प्रॉब्लम हो जाती है, गला की प्रॉब्लम होती है, थायराइड बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो एनीमिया है जो ऑक्सीजन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, धूम्रपान से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, दमा होता है, पीलिया होता है, टाइफाइड होता है। तो धूम्रपान से दमा नामक बीमारी होती है। कि आपको पता है कि जो श्वसन का हमारा जो ट्रैकिया है, श्वास नली, उसी को खराब कर देता है धूम्रपान। ठीक, क्वेश्चन, और हमारे फेफड़े की भी खराब कर देता है। तो क्वेश्चन में जो 30 है उसका आंसर में बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, दमा किस तंत्र का रोग है? किस तंत्र का रोग है? पाचन का, श्वसन का, परिसंचरण का, उत्सर्जन का। आपको बताना है दमा किस तंत्र का रोग हो। तो दमा हमारा श्वसन तंत्र का रोग है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर में बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, फेफड़ों में वायु भरने की क्रिया क्या कहलाती है? फेफड़ों में जो वायु भरता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, विसरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो फेफड़ों में वायु भरने की प्रक्रिया को हम इंस्पायरेशन कर दिया था। इंस्पायरेशन। क्वेश्चन जो 32 है इसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, फेफड़ों से वायु बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? इंस्पायरेशन कहलाती है, एक्सपायरेशन कहलाती है, परासरण कहलाती है, विसरण कहलाती है। तो फेफड़ों में से वायु को बाहर निकालने की क्रिया एक्सपायरेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, श्वसन के दौरान पसलियाँ किस दिशा में जाती है? नीचे जाती है, ऊपर, बाहर, ऊपर या और बाहर जाती है, अंदर जाती है, स्थिर होती है। आपको बताना है कि जब हम अंतःश्वसन में सांस अपने वायु को अंदर लेते हैं, हम वायु को अंदर लेते हैं, तो श्वास को अंदर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? अंतःश्वसन करते हैं। उस समय हमारी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर और बाहर की तरफ, बाहर की ओर गति करती है, ऊपर और बाहर की तरफ करती है। और जो हमारे डायफ्राम है वो नीचे की तरफ गति करता है। यही गति हमारी थोरेक्स कैविटी में वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। क्या कहती है? वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाता है। क्या होता है? वायु फेफड़े में आ जाता है। तो आपको बताया कि जो श्वसन के दौरान क्या होता है, पसलियाँ ऊपर और बाहर आ जाती है, ऊपर और बाहर आती है। क्वेश्चन नंबर 34 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? श्वसन में उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? हड्डी में जाती है, फेफड़ों में जाती है, यकृत में जाती है, त्वचा में जाती है। आपको बताना है श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है। तो यह हमारी फेफड़े में जाती है। कहाँ जाती है? फेफड़े में। क्वेश्चन जो 35 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, नंबर 36, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सीजन के रूप में होता है, कार्बोनिक एसिड के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट या जल के रूप में होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है ना वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्वेश्चन में जो 36 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, श्वसन का अध्ययन क्या कहलाता है? श्वसन का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो श्वसन का अध्ययन हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा अंग आवाज़ उत्पन्न करता है? स्वरयंत्र, श्वासनली, फेफड़ा या नासिका? आपको बताएं कौन सा अंग आवाज़ उत्पन्न करता है? तो हमारा जो स्वर यंत्र है वह आवाज़ उत्पन्न करता है। क्वेश्चन में जो 38 है उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, नाक का मुख्य कार्य क्या है? नाक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, वायु शुद्ध करना, रक्त शुद्ध करना, पसीना करना, निकालना। आपको बताना है जो हमारे नाक में हेयर होते हैं वो क्या करते हैं? जो वायु हमारे नाक से होते हुए नासा गुहा में जाती है तो वो क्या करते हैं? जो हमारे वायु में क्या होता है, थोड़े छोटे छोटे धूल कण होते हैं, वो जो हेयर होते हैं वो रोकने के कार्य करती है, रोकने के कार्य करती है। तो वो वायु को शुद्ध करने के कार्य करते हैं। क्वेश्चन जो 39 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। रोकने का, वायु को शुद्ध करने का कार्य करती है। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40,
फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? तो विसरण द्वारा होता है, परासरण द्वारा है, सक्रिय परिवहन होता है, संचरण द्वारा। आपको बताना है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान विसरण के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य में श्वसन गुणक कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या इंसुलिन? आपको बताना होगा कि मनुष्य में जो श्वसन गुणक कौन सा होता है। तो मनुष्य में श्वसन गुणक होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, रेड कलर दिखाई देता है। और क्लोरोफिल ये पौधों में पाया जाता है। मेलानिन वो हमारे रंग को निर्धारित करता है। और इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज में पाया जाता है, जो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है उसका आंसर हमारा भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, रक्त में ऑक्सीजन किसके साथ मिलती है? रक्त में ऑक्सीजन किसके साथ मिलती है? प्लाज्मा से, डब्ल्यूबीसी से, हीमोग्लोबिन से, प्लेटलेट से? तो रक्त में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। क्वेश्चन जो 42 है उसका आंसर हमारा ए सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एल्वियोलाई कहाँ पाए जाते हैं? एल्वियोलाई कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में पाए जाते हैं, फेफड़े में, यकृत में, फेफड़े में या वृक्क में? आपको बताना एल्वियोलाई कहाँ पाए जाते हैं। एल्वियोलाई हमारे फेफड़े में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, श्वसन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? श्वसन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वसा है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, विटामिन है? तो श्वसन में ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, दमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो दमा रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, फेफड़े को, यकृत को या त्वचा को? तो दमा रोग हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, श्वसन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? श्वसन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई या रंध्र? आपको बताना है कि श्वसन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। श्वसन की सबसे छोटी इकाई एल्वियोलाई कहलाती है। एल्वियोलाई। क्वेश्चन जो 46 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, श्वसन क्रिया में मुख्य मांसपेशियां कौन सी होती है? श्वसन क्रिया में मुख्य मांसपेशियां कौन सी होती है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डायफ्राम या डेल्टाइट? डेल्टाइट। आपको बताना है श्वसन क्रिया में मुख्य मांसपेशियां क्या होती है? तो वो हमारा डायफ्राम होती है। क्या होता है? डायफ्राम होता है। जब हम अंतर श्वसन में अपने अंदर जब वायु को अंदर लेते हैं, सांस अंतर श्वसन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी पसलियाँ और हमारा पसलियाँ क्या करती है? ऊपर और बाहर की तरफ आ जाती है। कहते हैं ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ, क्या डायफ्राम नीचे की तरफ गति करता है। यही गति क्या होता है? वक्ष कैविटी को आयतन को बढ़ा देती है। जो हमारा वक्ष कैविटी का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन वो बढ़ जाती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। कहते हैं फेफड़े में आ जाती है, फेफड़े में वायु भर जाता है। वही क्या होता है, जब हम उच्च श्वसन करते हैं तो फेफड़ा उच्च श्वसन करते समय क्या होता है? पसलियाँ क्या करती है? नीचे की तरफ नीचे और अंदर की तरफ चली जाती है। नीचे और अंदर की तरफ गति करती है और डायफ्राम हमारा ऊपर हो जाता है। और जो वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? कम हो जाता है। और जो वक्ष गुहा वायु है फेफड़े से बाहर आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 48, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है, निष्शोषण कहती है, अवशोषण या उत्सर्जन? तो आपको पता है तो हम इसको निष्शोषण कहते हैं। निष्शोषण। क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका आंसर में भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन श्वसन तंत्र का रोग है? कौन सा श्वसन तंत्र का रोग है? दमा है, मधुमेह है, पीलिया है, रिकेटस है? तो रिकेटस विटामिन डी की कमी से होती है, पीलिया मधुमेह हमारे इंसुलिन की कमी से होता है और दमा हमारा श्वसन तंत्र का रोग है। क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, धूम्रपान से फेफड़ों का रंग कैसा हो जाता है? धूम्रपान से फेफड़ों का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, काला हो जाता है, पीला हो जाता है? तो धूम्रपान से हमारे जितने धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं उनका जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वो काले कलर का हो जाता है। क्वेश्चन जो 50 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या कहलाता है?
ऑक्सीजन युक्त रक्त कहलाता है, अशुद्ध रक्त कहलाता है, शुद्ध रक्त कहलाता है, नीला का रक्त कहलाता है या मिश्रित रक्त कहलाता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन युक्त रक्त हो तो उसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं शुद्ध रक्त कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन 52 ऑक्सीजन रहित रक्त क्या कहलाता है? ऑक्सीजन रहित जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होता है उस ऑक्सीजन को हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन में जो 52 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में होता है, गोल्गी क्या में होता है? तो एटीपी का निर्माण हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्वेश्चन में जो 53 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? तो आपको पता है कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पौधे में श्वसन कब होता है? केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में या कभी नहीं? तो पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 फेफड़ों में वायु किस नली द्वारा पहुंचती है? फेफड़ों में जो वायु है वो किस नली द्वारा पहुंचती है? तो फेफड़ों में वायु हमारी श्वास नली के द्वारा पहुंचती है। कहाँ से? श्वास नली के द्वारा पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर जो 56 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। जब हम वायु को अंदर लेते तो हमारी नाक से होते हुए नासागुआ से वायु होती है। जब हम सांस को अंदर लेते तो हमारी जो वायु है वो नाक से जाते हैं, नाक से हमारी नासागुआ में जाती है, और नासागुआ तो श्वास नली से होकर हमारे फेफड़े में जाती है। फेफड़े से वो ओछ गुहा में स्थित होती है। ठीक है, ओछ गुहा के पार्श्व से घिरी रहती है, फिर वो डायफ्राम में चली जाती है। ठीक है, फेफड़े में चली जाती है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 57 ट्रेकिया को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेकिया को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। आपको बताना है। तो ट्रेकिया को हम हिंदी में श्वास नली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पसलिया श्वसन में क्या कार्य करती है? पसलिया श्वसन में क्या करती है? भोजन को पचाना करती है, वक्षगुहा को फैलाना, रक्त बनाना या गैस बनाना। तो पसलिया श्वसन में वक्षगुहा को फैलाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 श्वसन का संबंध किस तंत्र से है? पाचन तंत्र से, उत्सर्जन से, श्वसन तंत्र या? तो श्वसन का संबंध श्वसन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 59 है उसका आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 गैसों का परिवहन मुख्यतः कौन करता है? आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो गैसों का परिवहन आरबीसी करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 श्वसन के दौरान डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो श्वसन के दौरान गोलाकार हो जाता है, समतल हो जाता है, छोटा हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो समतल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 व्यायाम के समय इन एक्सरसाइज के समय श्वसन दर कैसी हो जाती है? कम, स्थिर, बढ़ जाती है या समाप्त हो जाती है? तो वो बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 एल्वेओलाई की अधिक संख्या क्यों होते हैं? रंग देने हेतु,
अधिक सतह क्षेत्र हेतु, रक्त बनाने हेतु, भोजन हेतु। तो अधिक सतह क्षेत्र बनाने हेतु अल्वेलाई की संख्या फेफड़े में अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 फेफड़े स्पंजी क्यों होते हैं? फेफड़े स्पंजी क्यों होते हैं? जल के कारण, वायु के कारण, रक्त के कारण या हड्डियों के कारण? तो फेफड़े हमारे स्पंजी वायु के कारण होते हैं। जब हम वायु के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, उसका आंसर में बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो मनुष्य में फेफड़ों की संख्या 2 होती है, दायां और बायां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बी सही होगा। श्वसन के दौरान कभी कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर गैस निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन तो हम शरीर के अंदर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आंसर 66 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 नासिका के बालों का क्या कार्य है? वायु को गर्म करना, धूल को रोकना, आवाज को बनाना या रक्त को साफ करना? तो नासिका का जो हमारी जो नाक के बाल होते हैं, जो नोज हेयर होते हैं, वो हमारे धूल वायु में जितने भी धूल कण होते हैं वो क्या करते हैं? उनको रोकने के कार्य करते हैं, धूल कण को। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 फेफड़ों की रक्षा कौन करता है? पसलियाँ करती है, त्वचा, यकृत या वृक्क? तो फेफड़ों की रक्षा हमारी पसलियाँ करती है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कोशिकीय श्वसन कौन सा पदार्थ टूटता है? कोशिकीय श्वसन में कौन सा पदार्थ टूटता है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या विटामिन? आपको बताना कोशिकीय श्वसन में कौन सा पदार्थ टूटता है? तो कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज टूटता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 अवायु श्वसन सामान्यतः कहाँ होता है? हृदय में, फेफड़ों में, मांसपेशियों में, त्वचा में? तो अवायु श्वसन मनुष्यों में मांसपेशियों में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हमारा सी सही होगा। 71 ईस्ट में कौन सा श्वसन होता है? वायु होता है, अवायु होता है, बाह्य होता है, आंतरिक होता है? तो ईस्ट में अवायु श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 अधिक दौड़ने पर कौन सा श्वसन होने लगता है? अधिक दौड़ने पर कौन सा श्वसन होता है? वायु, अवायु, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन पाचन? तो आपको बताया अधिक दौड़ने पर अवायु श्वसन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 अवायु श्वसन से कौन सा एसिड बनता है, अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक बनता है, लैक्टिक बनता है, सल्फ्यूरिक बनता है या साइट्रिक बनता है? तो अवायु श्वसन में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 श्वसन पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? श्वसन पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक न्यूटन है, लेवाजियर है या डार्विन है या मेंडल है? तो श्वसन पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक लेवाजियर है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 11%, 21%, 31% या 51%? आपको बताइए। तो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% यानी कि 21% होती है। क्वेश्चन नंबर 76 श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि, ऊर्जा प्राप्त करना, रक्त बनाना या उत्सर्जन करना? तो श्वसन का मुख्य कार्य ऊर्जा को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर क्या होता है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने पर क्या होता है? श्वसन दर घट जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, हृदय रुक जाता है या रक्त जम जाता है? आपको बताना है। तो जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़े, जो हमारा श्वसन दर का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 श्वसन से प्राप्त ऊर्जा किससे मिलती है? कोशिकाओं को, हृदय को, मस्तिष्क को या केवल रक्त को? तो श्वसन से प्राप्त ऊर्जा केवल
कोशिकाओं को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, शरीर को ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? केंद्र को, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल को? तो शरीर का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, श्वसन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? आपको बताएं श्वसन कितने प्रकार? तो श्वसन हमारा होता है 2 प्रकार का होता है, वायु श्वसन और अवायु श्वसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वायु श्वसन, अवायु श्वसन। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, वायु श्वसन कहाँ होता है? फेफड़े में होता है, कोशिकाओं में होता है, हृदय में होता है या यकृत में होता है? वायु श्वसन कहाँ होता है? वायु श्वसन हमारा फेफड़े में होता है। वायु श्वसन हमारे फेफड़े में होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? फेफड़े में होता है, कोशिकाओं में होता है, त्वचा में होता है, रक्त में होता है। तो कहाँ होता है? तो आंतरिक श्वसन हमारी कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, श्वसन और दहन में क्या समानता होती है? श्वसन और दहन में जल बनाना, ऊर्जा उत्पन्न होना, धुआं निकालना या प्रकाश बनाना? तो आपको पता है श्वसन और दहन में ऊर्जा का उत्पन्न करना होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्पन्न होना होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर और बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, फेफड़ों की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट, वाइटल कैपेसिटी, पल्स रेट या रक्तचाप? फेफड़ों की क्षमता को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की क्षमता को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी। 84 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, गहरी सांस लेने से क्या लाभ होता है? गहरी सांस लेने से क्या होता है? पाचन बढ़ता है, ऑक्सीजन की अधिक मिलती है या रक्त कम बनता है या हड्डियां मजबूत होती है? तो जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की अधिक मिलती है। कहता है ऑक्सीजन अधिक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, धूम्रपान में कौन सी हानिकारक गैस होती है? धूम्रपान में कौन सी हानिकारक गैस होती है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? आपको पता है धूम्रपान में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये धूम्रपान के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड किससे मिल जाती है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड किससे मिल जाती है? प्लेटलेट से, प्लाज्मा से, हीमोग्लोबिन से या डब्ल्यूबी से? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? फेफड़े में बनता है, हृदय में, यकृत में या वृक्क में? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा फेफड़े में बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, श्वसन के समय हृदय गति कैसे होती है? श्वसन के समय हृदय गति कैसी होती है? कम होती है, स्थिर होती है, बढ़ जाती है, रुक जाती है? तो श्वसन के समय हमारी हृदय गति बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है, सेरिबेलम या थैलेमस? तो श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, खांसी किस तंत्र से संबंधित है? पाचन से, श्वसन से, उत्सर्जन से या प्रजनन से? तो खांसी हमारे श्वसन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, छींक का संबंध किससे है? नाक से, हृदय से, त्वचा से है या यकृत से? तो छींक का संबंध हमारा नाक से। 92 का आंसर हमारा बी सही होगा, नहीं ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, फेफड़ों का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? फेफड़ों का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है? थर्मामीटर से, स्टेथोस्कोप से, स्पाइरोमीटर से, बैरोमीटर से? तो फेफड़ों का परीक्षण स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, तपेदिक किस अंग का रोग है? यकृत का है, फेफड़े का, त्वचा का या हृदय का है? तो ये तपेदिक फेफड़े का अंग का रोग है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर में बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 95, टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला से, राइजोबियम से, माइकोबैक्टीरियम से या विब्रियो से? तो टीबी हमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, श्वसन के समय वक्ष गुहा का आकार कैसा होता है? श्वसन के समय वक्ष गुहा का आकार छोटा होता है, बड़ा होता है, स्थिर होता है, कठोर होता है? तो श्वसन के समय वक्ष गुहा का आकार बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक क्यों होती है? गैस विनिमय के कारण, भोजन के कारण, रक्त के कारण, हड्डियों के कारण? तो गैस विनिमय के कारण होता है। 97 का आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, एल्वियोलाई के चारों ओर क्या पाया जाता है? केशिकाएं पाई जाती है, नसें पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती है? एल्वियोलाई के चारों ओर केशिकाएं पाई जाती है, केशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, मनुष्य में सामान्य श्वसन किस प्रकार का होता है? वायु श्वसन, प्रकाशीय या रासायनिक? तो मनुष्य में सामान्य श्वसन किस वायु श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, श्वसन के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? श्वसन के लिए तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या प्रोटीन? तो श्वसन के सबसे आवश्यक ऑक्सीजन है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें और साथ में शेयर भी कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड दोस्त हो उनके पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही MCQ के लिए चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।